मित्रों, अगर आपने जांजगीर के विष्णु मंदिर का पहला भाग नहीं देखा है तो जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं जांजगीर विष्णु मंदिर का दूसरा और अंतिम भाग। देखिए, जो पांचवी और अंतिम शाखा जो है सामने की दिख रही है वो शीर्ष का भाग है। तो शीर्ष के भाग में सबसे ऊपर की कतार में देखिए बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं जो दिख रही हैं वो बार बार जो है बाकी की तीन दिशाओं में मंदिर के जो है वहाँ भी रिपीट होंगी। फिर भी मैं बता दूं कि यहाँ नर्तक भी हैं और वाद्य वृंदक भी हैं, जैसे कि कोई ढोल बजा रहा है तो कोई मृदंग बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। तो इस तरीके से अनेक सुंदर प्रतिमाएं जो यहाँ पर विभिन्न आयोजन हुआ करते थे उनको दिखाने का ये प्रयास है और ये सुंदरता भी इससे मंदिर की बढ़ रही है। आइए अब हम बाकी के तीनों क्षेत्र को देखते हैं। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है ये पूर्वाभिमुखी है। पूर्वाभिमुखी मतलब होता है कि पूर्व दिशा की ओर। ये सामने का भाग जो है पूर्व दिशा है, तो इस तरफ का भाग हो जाएगा दक्षिण, पीछे का भाग हो जाएगा पश्चिम और इस तरफ का भाग जो हो जाएगा, जिस तरफ को मंदिर दिख रहा है उस तरफ का जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर। तो ये पूर्वी भाग था और हम बाकी दिशाओं के भाग को भी अब देखते हैं। जैसा कि मैंने दिशाओं की बात की, तो हम कोई भी इमारत बनाते समय वास्तुशास्त्र का ध्यान रखते हैं और वास्तुशास्त्र में ध्यान देना पड़ता है दिशाओं को। तो जो मंदिर प्राचीन समय में भी बनाए जाते थे उन मंदिरों को भी हम दिशाओं के आधार पर उसको सेट करते थे, मंदिरों को बनाया जाता था। जैसे ये पूर्वाभिमुखी है तो चार दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उसके अलावा भी और चार दिशाएं होती हैं, जैसे ये पूर्व है, वो पश्चिम है, तो ये दक्षिण है। तो बीच का दिशा कौन सा आ रहा है, तो ये दक्षिण पूर्व आ रहा है। उसी तरीके से ये दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आठों दिशाएं हैं, आठों दिशाओं के रक्षक देवता होते हैं। ये 8 देवता होते हैं जो दिशाओं के रक्षक होते हैं, इन्हें हम दिक्पाल कहते हैं। तो यहाँ पर जो शास्त्रों के अनुसार मंदिर को बनाया गया है और दिशाओं का इसमें ध्यान रखा गया है और दिशाओं के देवताओं को भी यहाँ स्थापित किया गया है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, बताता हूँ आपको सभी 8 दिक्पालों के बारे में। तो ये पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा के जो रक्षक देवता होते हैं, जो दिक्पाल होते हैं, वो होते हैं इंद्र। तो यहाँ पर देखिए इंद्र को दिखाया जा रहा है जिनका मुख पूर्व दिशा की ओर है और उनकी पहचान है, उनके साथ में जो उनका वाहक है ऐरावत हाथी, वो हाथी दिखाया जा रहा है। अभी यहाँ से नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको जूम करके इसको दिखाऊंगा कैप्शन में बगल में। उसके बाद ये जो आता है, जो बीच की दिशा होती है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है। तो ये दक्षिण पूर्व दिशा के जो दिक्पाल होते हैं वो होते हैं अग्नेय देवता, मतलब अग्नि के देवता अग्नि। तो अग्नि की ये दोनों प्रतिमा बनी हुई है और साथ में उनका जो वाहक मेष है ऊपर में दिख रहा है। दोनों मूर्तियां अग्नि की हैं, तो ऊपर वाले में मेष दिख रहा है। उसके बाद थोड़ा आगे आते हैं तो ये उसके बाद हम आते हैं दक्षिण दिशा की ओर। ये दक्षिण है। तो जो दक्षिण दिशा के दिक्पाल होते हैं वो यम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये यम की प्रतिमा है। ये यम, उनके साथ में उनका जो भैंस होता है, उनका जो वाहक वो दिख रहा है, ये यम की प्रतिमा है। और उसके बाद ये बीच में जो है, यहाँ पीछे जो दिखाया जा रहा है पश्चिम दिशा की ओर। तो पश्चिम, अभी ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो ये दक्षिण पश्चिम के राक्षेंद्र जो होते हैं ये दिक्पाल होते हैं। तो ये दिक्पाल यहाँ दिखाए जा रहे हैं। ये काफी राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। इनका जो चेहरा है राक्षसी, बड़ा भयानक होता है। तो इसलिए देखिए इनके मुख को देखिए, इसमें दांत दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें दिख रही हैं और ये मनुष्य का भक्षण करते हैं। तो देखिए एक लेटा हुआ दयनीय अवस्था में एक मनुष्य दिख रहा है। कभी कभी उनके वाहक के रूप में भी मनुष्य को दिखाया जाता है। तो ये दिक्पाल है।
जो राक्षेंद्र है। उसके बाद आता है पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा के दिक्पाल होते हैं वरुण देवता। तो ये वरुण देवता दिख रहे हैं, लेकिन ये मूर्ति थोड़ा क्षतिग्रस्त है। उसके बाद जो है इस तरफ तो उत्तर है। अभी हम ये पश्चिम और उत्तर के बीच में हैं, तो ये उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम के जो दिक्पाल होते हैं वो होते हैं वायु देवता। तो वरुण के बाद ये वायु देवता। उसके बाद जो है उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा के जो दिक्पाल होते हैं वो होते हैं कुबेर। तो यहाँ पर देखिए ये धन रखा हुआ दिख रहा है। ये दोनों प्रतिमाओं में ये कुबेर की प्रतिमा है। बीच में जो दिख रहा है, नीचे में बड़े बड़े लोटे की तरह रखा हुआ है या कलश की तरह रखा हुआ है, धन कुबेर। और उसके बाद ये जो है उत्तर है और ये पूर्व है। तो ये उच्छक दिक्पाल होते हैं वो होते हैं ईशान देव। इसीलिए हम इसे ईशान कोण भी कहते हैं। जो पूर्व और उत्तर के बीच का जो दिशा होता है वो ईशान कोण, जो बहुत शुभ माना जाता है। तो ये ईशान देव है। इस तरफ जो है कुबेर के इस तरफ जो है सामने ओर, और इनके हाथ में त्रिशूल होता है, ये इनकी पहचान है। तो इस तरीके से हम 8 दिक्पालों के बारे में यहाँ जाने। अगर मंदिर का जो पूरा आर्किटेक्चर होता है वो भगवान के स्वरूप के जैसा होता है। तो जो निचला भाग होता है वो पद्म भाग होता है, जो पैर की आकृति में आता है, पैर में आता है। उसके बाद बीच का ये भाग जो है जंघा भाग कहलाता है, और ऊपर का जो है शीर्ष कहलाता है। तो हम यहाँ नीचे से शुरुआत करें कि इसका डिज़ाइन किस तरह से है। तो जो पद्म भाग आते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर कलात्मक पट्टिकाएँ बनी हुई है। इनको देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर ये 12 पट्टिकाएँ या यहाँ पर ये कतारें बनी हुई हैं। देखिए सबसे पहले नीचे में देखें तो सूर्य उगने और सूर्य अस्त होने का ये डिजाइन हुआ है, बना हुआ है। उसके बाद ये डायमंड शेप फ्लोरल यहाँ पर जो है एक पट्टिका है। उसके बाद ये सर्कल शेप में है। ये पूरे के पूरे मंदिर के तीनों दिशाओं में फैला हुआ है। उसके बाद ये नुकीली आकृति है। उसके बाद ये गतिमान गज है, मतलब ये भागते हुए हाथी हैं, दिख रहे हैं। उसके बाद अश्वनर रथ है। ये अश्वनर रथ है। उसके बाद यहाँ पर कीर्ति मुख की पट्टिका है। कीर्ति मुख जो होता है, जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि लोग घर के सामने या ट्रकों के सामने कोई राक्षसी मुख लगा लेते हैं कि नजर ना लगे, कुछ वैसा ही है। नजर बट्टू की तरह काम करता है ये कीर्ति मुख। तो ये पूरी पट्टी यहाँ बनी हुई है इस पे, और इस कीर्ति मुख के साथ में एक पट्टी और जुड़ी हुई है। ये हंसों का है, ये हंसों की पट्टी का है। और उसके बाद ऊपर में जो गवाक्ष की पट्टी है, मतलब एक प्रकार से जो झरोखों की पट्टी है। उसके बाद देखिए कमल, आप देख रहे हैं कि कमल के फूल खिले हुए हैं। और इसमें 2 चीजें दिख रही हैं कि हम अगर देखें तो यहाँ पर कमल का ये निचला भाग है और ऊपर से कमल ये जो है कलियां लटकी हुई है। तो ये कमल को दिखाया जा रहा है। और सबसे उसके बाद महत्वपूर्ण चीज देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ बीच बीच में ये प्रक्षेप बने हुए हैं, मतलब उभरे हुए बाहर की ओर जो आले बने हुए हैं। इन आलों में भगवान विष्णु दिख रहे हैं। तो यहाँ पर बीच बीच में सभी साइड्स में बने हुए हैं। इनकी संख्या जो है 24 है। तो ये भगवान विष्णु के 24 नामों से और 24 रूपों से लिया गया है। तो इनके मैं नाम आपको शुरुआत से बताता हूँ। केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोक्ष, नरसिंह, अच्युत्य, जनार्दन, उपेंद्र, हरि और कृष्ण। मंदिर का स्ट्रक्चर भगवान के स्वरूप की तरह होता है। जैसे भगवान नीचे पैर है, भगवान का ये पद्म भाग है, उसके ऊपर ये जंघा भाग है और उसके ऊपर ये शीर्ष भाग है। तो शीर्ष भाग में जो इसका शीर्ष बन रहा है वो मधुमक्खी के छत्ते नुमा या हनीकॉम स्ट्रक्चर से बन रहा है। लेकिन बीच में जो प्रमुख प्रतिमाएं हैं देवी देवताओं की या अन्य प्रतिमाएं हैं वो जंघा भाग में है। पद्म भाग में तो सुंदरता के लिए पट्टिकाएं हैं।
तो अब हम देखते हैं जो जंगा भाग है उसमें कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं। तो यहाँ पर जंगा भाग में देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, जिसमें से विष्णु जी के कई रूप दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर वराह देवता हैं, जैसे कि यहाँ पर वराह देवता हैं, जैसे यहाँ पर ये नरसिंह भगवान हैं। पश्चिम दिशा के पीछे के प्रक्षेप, ये जो बीच में उभरे हुए भाग है ना, जिनमें देवी देवता बने हुए हैं, ये आले जो बड़े बड़े हैं जिसमें रखे हुए हैं, उनको प्रक्षेप कहा जाता है, उभरे हुए भाग। तो इनमें भगवानों की प्रतिमाएं हैं। तो मैंने बताया आपको कि ये वराह देवता की प्रतिमा यहाँ पर है, यहाँ नरसिंह देव की प्रतिमा है, विष्णु जी की प्रतिमा है। पश्चिम भाग के प्रक्षेप में वहाँ पर बहुत ही सुंदर जो सूर्य देव की प्रतिमा है, मैं आपको वहाँ पर दिखा रहा हूँ। देवी देवताओं के प्रतिमा के अलावा यहाँ पर जो है साधु संतों और साधक, इनकी प्रतिमा जो है बहुत प्रमुखता से जो बीच के जो खंड हैं उनमें दिखाए जा रहे हैं। उसके अलावा जो देव कन्याएं हैं या फिर जो नर्तक हैं या जो मॉडल्स हैं या जो वाद वृंदक हैं, कुछ बजाने वाले, उनको भी लाइन से दिखाया जा रहा है। तो इतनी दूर से दिखाना वो संभव नहीं है। मैं आपको जूम करके उनकी डिटेलिंग्स आपको कराते जाता हूँ कि यहाँ कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं। तो चल, वराह भगवान मानव रूपी गरुड़ पर सवार वैष्णवी, शंख चक्र गदा धरे वैष्णवी भगवान विष्णु का फीमेल वर्जन। 7 अश्वों के रथ पर सवार सूर्य भगवान विष्णु भगवान। अंबा देवी सरस्वती, व्याल या वलय शिल्पकार की अपनी क्रिएटिविटी। खड़ग लिए नाग पुरुष योद्धा, मृदंग वादनी और हाथों में चोटी को लहराती इठलाती केश गुम्फणी, पैरों में नुपुर बांधती हंसावली यह मंदिर का मुख्य आकर्षण है। पंखा करती चंवर धारणी बंसी वादनी, हाथों में आम का गुच्छा लिए दूसरे हाथ से बच्चे को गोद में रखे अंबिका, आलस्य का भाव प्रकट करती मॉडल लीलावती, मोहिनी पुरुष से आलिंगनबद्ध, हाथों में कमल की टहनी या नाल लिए मालिनी, खड़गधारी नृत्यांगना मंजू घोष, दर्पण लेकर बिंदी लगाती विधिचिता, आंखों में अंजन लगाती श्रृंगारिणी, वीणावादिनी महेश्वरी भगवान शिव का फीमेल वर्जन। आज हमने आपको जांजगीर के प्राचीन विष्णु मंदिर का दर्शन कराया। आगे भी हम आपको नए नए आर्कियोलॉजिकल साइट्स के दर्शन कराते रहेंगे, नेचुरल साइट्स के दर्शन कराते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, गुस्सा मत करिए, पेड़ लगाइए, नशा मत करिए, सभी जीवों पर दया करिए। नमस्कार। हमारे चैनल में रिसर्च पर आधारित इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं। यदि आप सत्यता जानना चाहते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो जरूर देखें। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यूट्यूब हमारी वीडियो को व्यापक रूप से प्रसारित करें और छत्तीसगढ़ की गौरव गाथा सारी दुनिया को बताएं।